हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग देखेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग आज बेसिकली सारे थ्योरी पढ़ डालेंगे और मेथड जरूर आप हमारा अपनाइएगा, तभी आपका होगा सिलेक्शन। ठीक है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिकली हम लोग तीन मेथड से पढ़ा करते थे। एक होता था हम लोगों का सक्सेसिव मेथड, एक होता है रेशियो मेथड और एक मेथड होता है हमारा वो होता है ट्री मेथड। तो अब एक बात बता दें आपको कि सक्सेसिव का तो काम पड़ेगा, रेशियो का काम पड़ेगा, मगर ट्री का काम नहीं पड़ेगा। इसका कोई जरूरत नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, यही मेथड से हम सारा सॉल्व करा लेंगे। ठीक है, तो जनरल जो आप फार्मूला जानते हो वो फार्मूला क्या होता है, सी आई इक्वल टू, जो सी आई इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता था वो फार्मूला यही लिखते थे आप, पी 1 प्लस आर अपान 100 और पावर क्या होता था, एन या टी, जो लिखना चाहें आप लिख लीजिए। ओके राइट, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्या होता था, पी हम लोगों का प्रिंसिपल होता था, यानी मूलधन हुआ करता था, राइट। और आर क्या होता था हम लोग का, रेट होता था। रेट कहने का मतलब क्या है, हम लोग का दर। और टी क्या होता था हम लोगों का, टाइम, या एन क्या होता है हम लोग का, टाइम होता है, राइट, यानी समय। इतना बात क्लियर है कि नहीं? देखिए जब आप इस फार्मूले से सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। आप नॉर्मल का कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जब आप देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दो तीन चीज़ें आप, हमारा मेथड जो हम आपको बता रहे हैं वो अप्लाई करेंगे तो काफ़ी आसान पड़ेगा। जो आपको परसेंटेज में बताया गया है, होल परसेंटेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपका 2 ईयर का काम बन जाएगा। तो सर क्या बार बार इतना लिखना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत आसानी से आपका काम बन जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल देकर हम आपको बताते हैं। देखिएगा, ये 2 ईयर के लिए है। अब सपोज करिए कि हम लोगों का 2% दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग 2% है और ये किसके लिए है, 2 ईयर के लिए। अब 2 ईयर के लिए है तो हम लोग वहां पे लिख दिए 2% प्लस 2% एंड फिर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और अपान क्या हो जाएगा, 100। यानी अल्टीमेटली हम लोगों का कितना आएगा यहाँ पे, 4.04%, राइट। ओके, अगर यही काम हम लोग 3% के लिए करेंगे तो 3 के लिए भी यही करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 3% प्लस 3% प्लस यहाँ पे 9 अपान 100, इस तरीके से लिखेंगे और फिर से हम लोगों का हो जाएगा 9.09%। इतना बात क्लियर है? अब बार बार इतना भी लंबा लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बहुत आसानी से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, इसी फार्मूले को जहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बी अपान 100 लिखा हुआ है, तो हमें बार बार ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी ए इक्वल टू बी ही है ना यार। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि नहीं? देखिए ए इक्वल टू क्या है आपका, बी ही है। तो ए इक्वल टू बी है तो इसको बहुत आराम से 2a प्लस ए स्क्वायर अपान 100 इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, 2a और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट ए स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए जो हम इतना आपको बार बार फार्मूले में बता रहे थे 2 ईयर के लिए, इतना भी नहीं करना है आप लोगों को। बड़ा सिंपल सा एक काम करना है। सिंपल सा क्या काम करना है, अगर हम आपको 5% का 2 ईयर के लिए बोले तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एक बात करोगे, एक बार दोनों को ऐड कर दोगे और डेसिमल लगा के दोनों का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बोल देंगे 25%। ठीक है, ये 2 ईयर के लिए हम लोगों का रहेगा। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं? देखिए इतना बात क्लियर है, राइट। यहाँ 5 का क्या किए कि एक बार मल्टीप्लाई करके बोलना है और दूसरी बार एक बार ऐड करना है और डेसिमल के बाद मल्टीप्लाई करना है। फिर से देखिएगा, 6 की बात करेंगे तो 6% में क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा 12 और 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये 2 ईयर के लिए हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे। अगर 7% की बात करेंगे तो 7 क्या होगा, 14 होगा और 49% होगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ये सारी बातें जो भी हम बात करें अभी थ्योरी में आपका 2 ईयर के लिए बात करें। अब हम लोग आते हैं 3 ईयर में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप लोग ले लीजिए। अब देखिए हम लोग किस पे बात करेंगे, 3 ईयर के लिए। तो 3 ईयर के लिए देखिए बेसिक फार्मूला हम और कहीं से नहीं लेंगे, वही फार्मूले का ही यूज करेंगे जो अब फार्मूला अभी तक यूज करते आए हैं।
ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अपान क्या करेंगे 100 लिखेंगे। ओके, प्लस यहाँ देखिए ए बी सी अपान यहाँ पे 10,000 यानी 00 लग जाएगा, इतना हो जाएगा। ये हम लोगों का कितना होगा 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए रेट निकालने के लिए। ठीक, तो अब आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर क्या सर ये बार बार हमें इतना बड़ा फार्मूला याद रखना पड़ेगा? हम कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत आसानी से आपको एक काम करना है, बड़ा सिंपल सा। वो काम क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे जब भी हमसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पूछा जाता है तो मैक्सिमम केस में, जी नहीं 100% केस में नहीं, हम आपसे फिर से बात रिपीट कर रहे हैं, मैक्सिमम केस में तीनों का जो वैल्यू होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है मैक्सिमम केस में। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, 3a प्लस, यहाँ पे देखिए जब भी करेंगे तो स्क्वायर 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 बनता जाएगा, यानी 3a स्क्वायर अपान क्या होगा 100 प्लस यहाँ पे देखिए ABC है तो ABC यानी a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और अपान क्या हो जाएगा 10,000। अब आपको यही काम फिर से, अब इसको और आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, इसी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करके। ये देखिए 3 ईयर के लिए आपको यही फार्मूला याद रखना है, मेरी बात ठीक से सुन लीजिएगा। 3 ईयर के लिए यही फार्मूला याद रखना है, और एक कहीं और से नहीं, इसी से आया है, ड्राइव होकर आया है। अब अगर मान लीजिए हम लोग को 2% का 3 ईयर के लिए निकालना है, यानी टोटल रेट निकालना है, क्या निकालना है, टोटल रेट कितने के लिए, फॉर 3 ईयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं 2% का। तो 2% की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, राइट। यहाँ पे कितना होगा 6 यानी 12। इस तरीके से हम लोग 12/100 लिख देंगे। अभी आपको ये प्लस का भी सिंबल से हम बचा देंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 8, और यहाँ पे 10,000। अब देखिए आप ध्यान से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सर इतना आ रहा है 6 पॉइंट। अब ये देखिए ए भी जब आएगा ना तो 4 डेसिमल के बाद लगेगा, तो 08 हो जाएगा, 08 आ जाएगा। ये 3 ईयर के लिए डायरेक्ट आपका टोटल जो रेट है। अब देखिए ये क्या होगा कि ऐसे अगर नॉर्मल मेथड से करेंगे तो आप कितना हो टाइम बचाओगे यार, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मगर इस तरीके से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली मान के चलिए कि विद इन सेकेंड में भी सॉल्व हो जाएगा। और मल्टीप्लाई का चिंता मत करिए, वो तो डिजिटल सम से हटा ही देंगे आप। ठीक है, बात इतना क्लियर है। आइए थोड़ा सा 3 के लिए देखिए, जब हम 3% की बात करते हैं, 3% की बात करेंगे किसके लिए, 3 ईयर के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, 3 ईयर के लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का क्या था, फिर से एक बार फार्मूला आप याद कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा। 3a है प्लस क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस हम लोग जब लिखेंगे तो a हो जाएगा आपका a क्यूब, और a क्यूब अपान यहाँ पे 00, यानी यहाँ पे बस ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ 00 लगाना है, यहाँ 00 का स्क्वायर कर देना है, राइट। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके। तो अब देखिए 3% के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 यहाँ 9 हो जाएगा, राइट, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 27/100, और प्लस यहाँ पे देखिए a का क्यूब कितना होगा 27, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 27, और यहाँ पे 0 0 0 4 0 ऐसे लगा दिए। अब आपको क्या करना है, ऐड करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ऐड करने के बाद इतना परसेंटेज। अब देखिए, अब आपको ए भी नहीं प्लस 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 भी नहीं लिखना है, ध्यान से देखिए जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पे ए डेसिमल आने के बाद, डेसिमल के बाद इसको ऐड कर देते हैं, फिर डेसिमल के बाद इसको ऐड कर देते हैं। बस याद रखिएगा जब भी क्यूब का डिजिट 3 डिजिट में रहेगा तो इस तरीके से इसको बना दीजिए, ब्लैंक, इस तरीके से ब्लैंक कर लीजिए 3a, ठीक है, और यहाँ पे 3a स्क्वायर, और यहाँ पे कर लीजिए a क्यूब। बस इसमें आपको एक बात याद रखना है कि एक घर में यानी एक कमरे में सिर्फ 2 ही पर्सन रह सकते हैं। अगर इसके पास 2 से अधिक डिजिट हुए तो यहाँ चला जाएगा, इसके पास 2 से अधिक डिजिट हुए तो यहाँ चला आएगा, राइट। इतना बात क्लियर है या नहीं। 3 ईयर वाले में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हम आपसे फिर से बात रिपीट कर रहे हैं कि क्या करेंगे, इस तरीके से 3 ईयर का आपको याद रखना है फार्मूला। बस
3a लिखेंगे, 3a स्क्वायर लिखेंगे और इस तरीके से और डेसिमल लगाकर लिखते जाएंगे। जैसे अभी हम आपको बताए 3% का, आइए देखिए आप 4% का। जब आप 4% का देखेंगे तो 4% के लिए क्या देखना है आपको, यहाँ देखिए 3a मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना हो गया 12%, राइट। अब देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 16 3 जा कितना होगा 48 होगा, तो ये 48। अब आपका मन हो तो ये देखिए हम आपके लिए लिख रहे हैं, मगर आप ए भी लिखने से बच सकते हैं, और यहाँ पे कितना होगा 64। तो क्या करिए, ये डेसिमल परसेंटेज भी आप ना लगाया करिए, डायरेक्ट इस तरीके से लिख दीजिए, ये आपका आ गया। डायरेक्ट डेसिमल के बाद ऐसे लिख दीजिए। बात कुछ समझ आई कि नहीं, बात कुछ समझ में आया कि नहीं? ये परसेंटेज भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेसिमल लगा के इस तरीके से लिख दीजिए। इतना बात क्लियर है? आइए थोड़ा 4 ईयर के लिए 4% के लिए हो गया। 5% का देखते हैं, जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अब 5% के लिए आप डायरेक्ट बताओगे कि सर यहाँ पे क्या होगा, तो ये 15 होगा, राइट। अब यहाँ पे 3a स्क्वायर था, राइट, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर कहने का मतलब कितना है 75, 25 और 3a स्क्वायर यहाँ 75 हो जाएगा। फिर देखिए a क्यूब है, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा हम लोग का 125। अब आप मेरी बात फिर से याद करिए, हम आपको क्या बोले थे कि 2 ही आदमी यहाँ पे रह सकता है, नहीं तो नई बात बनेगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे 15.7 और a1 यहाँ चलाएगा 625। अब देखिए जो भी मैथमेटिक्स आप यूट्यूब पे या कहीं भी देखते हो या किसी भी मैथमेटिक्स के टीचर को देखते हैं, वो अपने दिमाग में यही चीज कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखता है और आपको लगता है कि बड़ा अजूबा काम कर रहा है। कोई अजूबा काम नहीं हो रहा है मेरे भाई, बस सिंपल सा क्या किया जा रहा है, इसी चीज को बदल दिया जा रहा है। 6% के लिए देखिए, अगर 6% की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3a यानी 18, राइट, और फिर क्या करेंगे 3 और a का स्क्वायर यानी 3672 लिख दें, और फिर देखिए यहाँ पे a क्यूब यानी 216, राइट, वही क्यूब और स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है उसी से लिख रहे हैं। अब फिर से आप प्रोसीजर याद करिए कि हम लोग 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18.74116%। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बात पूरा समझ आया कि नहीं? तो ये देखिए, अगर आप 7 ईयर के लिए आप थोड़ा ट्राई करके दिखाओ हमें 7% का और 8% का, इसको करके दिखाइए, फिर हम आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही विद इन सेकेंड में करके दिखाते हैं। अभी रेशियो मेथड बाकी है, उसको भी बताएंगे। आप ट्राई करिए, जल्दी ट्राई करके दिखाइए। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, 3 ईयर के लिए सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना मेरे भाई, इतना ही लिखना है। ओके, ट्राई करिए। ठीक, अब देखिए 7 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 7 का क्यूब है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 21%, 21 ऐसे स्लैश ही दे दीजिए। फिर क्या होगा 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 यानी 98 हो जाएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको क्या किए आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, तो ऐड करने के बाद सर आप ही बोले थे कि 2 लोगों से अधिक एक घर में नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते, तो यहाँ देखिए कहानी बदलेगी। इसमें कहानी क्या बदलेगी, ये देखिए कि यहाँ पे ए बंदा आया और 3 इसको दिया, ठीक है, 3 इसको दिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 देने के बाद क्या होगा कि फिर इसके पास यहाँ से 1 यहाँ 10 चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 22 आ जाएगा। ये आपके परसेंटेज हुए 3 ईयर के लिए। जनरली 5 और 6 का ही पूछता है, 7 8 पे नहीं जाता, मगर आप 7 8 का भी ऐसे डेसिमल में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 8% का, ठीक है, 8 की बात करेंगे तो 8 यहाँ 3a स्क्वायर 3a करिए तो यहाँ पे लिखे सीधा 24, राइट, इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक, फिर 3a स्क्वायर यानी 64 और उसका हम लोग 3 टाइम्स करेंगे, देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे इसका 3 टाइम्स इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 1 18 19 192, ठीक है, तो 192 लिख लिए यहाँ पे। और फिर यहाँ देखिए 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 512 होगा, राइट, तो 512 होगा, तो हम लोग क्या कर पाएंगे कि ये देखिए ध्यान से देखिए, इसको यहाँ ले जाएंगे, कहेंगे भाई तुम्हारा प्लेस फिर क्या है, सिर्फ 2 ही रख सकते हो तुम। अब ये देखिए 9 यहाँ आएगा, कहेगा भाई तुम भी क्या करो अब यहाँ निपटो, तो ये यहाँ चला आएगा और डेसिमल इस तरीके से लग जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा 3 ईयर के लिए 8% हो जाएगा।
ठीक है, 512, 192, 343, 98, 3a², ये वाला देखिए चेक करिए, 349, और अब 3 का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो खैर आप लोगों को मेथड समझ आ गया होगा, ये वाला चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो आप लोगों को मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट आइए रेशियो मेथड का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और फिर हम क्वेश्चन लेके आपके पास आएंगे। तो रेशियो मेथड में देखिए क्या है, देखिए रेशियो मेथड में बड़ा सिंपल सी बात हम लोग करते हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज में सिखाया गया है बस उसी की बात करेंगे। जैसे सिंपल से एक बात समझिए, सपोज करिए कि कोई भी प्रिंसिपल है हमारा, और उस पर रेट लगा हुआ है इस तरीके से 5% या 6%, 8% जो भी लगा हुआ है, ओके, इस तरीके से लगा हुआ है, और टाइम हम लोगों को दिया हुआ है, जो भी टाइम दिया है 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरीके से, या 4 ईयर भी 5 ईयर तक, इस तरीके से टाइम दिया हुआ है, राइट। तो टाइम हम लोग का हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग रेशियो से ही काउंट करते हैं, इस तरीके का समझ लीजिएगा। तो इतना बात देखिएगा, यहाँ पे 5% है, 6% है और 8% है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को फ्रैक्शन से, सॉरी, परसेंटेज से हम लोग चेंज करेंगे किसमें, डेसिमल में। परसेंटेज से किस में चेंज करेंगे, डेसिमल, सॉरी, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5/100 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 1 क्या होगा, 20, राइट। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो 1 है ये हमारा इंटरेस्ट है, ये जो 1 है ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, और P क्या है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ओके, ये नीचे वाला प्रिंसिपल है। और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे यानी 21 हमारा अमाउंट आ जाएगा, 21 क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। बस आपको यही बात, यानी इस यूनिट के इक्वल, यानी 1 के बराबर हमारा इंटरेस्ट है, 20 के बराबर हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आ गया, अमाउंट आ गया, यानी 21 के बराबर हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे मान लीजिए 6% है, तो 6% को फिर से हम लोग फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज करते हैं, और यहाँ पे लिख दिए 3/50, राइट, 3/50 लिख दिए। अब 3/50 में आपको ये समझ लेना है कि 3 आपका क्या है, इंटरेस्ट है, और 50 क्या है, प्रिंसिपल है, और अमाउंट क्या होगा, दोनों को ऐड करके, यानी 50 + 3 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। अब ऐसा मेथड हम इसको यूनिट भी लिख लीजिएगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं, रीजन समझिए। जब भी हम लोग को इस तरीके का कैलकुलेशन देगा तो 2 ईयर के लिए रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 ईयर के लिए रहेगा तो क्यूब करेंगे, 4th ईयर के लिए रहेगा तो पावर 5 करेंगे, और 5 ईयर के लिए रहेगा तो पावर 5 करेंगे, राइट। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए यूनिट में चेंज करके हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से देख सकते हैं। ये भी हमारा बहुत ही आसान कैलकुलेशन को बना देता है। तो रेशियो मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो हम नॉर्मल मेथड बताए थे वो भी आपको समझ में आ गया हो गया। तो एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं, इसको ठीक से देखिए। देखिए है क्या, पहला हम लोग कहाँ से थे, आइए बिगनिंग से। ये देखिए पहला बात किए थे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव मेथड की बात करे थे, फिर हम रेशियो की बात करे थे। देखिए ट्री मेथड इसलिए नहीं बताया क्योंकि अल्टीमेटली जो 3a² वाला मेथड हम आपको बताए वो ट्री मेथड में ही आता है, मगर वैसा ट्री मेथड से करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और टाइम टेकन होता है, तो इस वजह से नहीं बताया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट फिर इसके बाद हम बताए कि जो आपका साधारण फार्मूला जो होता है, ये होता है आप लोगों का कि पी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P1 + R 100 n, और P होता है n हम लोग का टाइम होता है। कोई बुक में आपको अगर T से मिलेगा डिनोट किया हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों टाइम को ही डिनोट करते हैं, राइट। इतना बात क्लियर है। R हम लोग का रेट है, ये जनरल फार्मूला है। ये क्या है, इस सक्सेसिव मेथड से हम लोग यहाँ पे टोटल परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं कि टोटल परसेंटेज 2 ईयर के लिए क्या आएगा। इतना बात क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, यही 2 ईयर के लिए आपको फार्मूला प्रूव करके ऐसे दिखाए, फिर इसको एक फार्मूले का फॉर्म दे दिए, और इस फार्मूले के फॉर्म से आपको क्या कराएं कि डायरेक्ट ऐसे एक बार मल्टीप्लाई ऐड करना है और डेसिमल के बाद मल्टीप्लाई करना है। ये बात मेरी ठीक से सुन लीजिएगा, एक बार ऐड करना है और दूसरी बार डेसिमल लगा के मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके बाद फिर हम लोग आए 3 ईयर के लिए,
तो 3 ईयर के लिए भी फार्मूला बताया और टोटल परसेंटेज का मेथड बताया। मैक्सिमम केस में आपका क्या होता है, ए बी सी इक्वल दिया रहता है। अगर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका रेट इक्वल नहीं दिया है तो आपका जो बेसिक मेथड है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। इतना बात क्लियर हो रहा है? इसीलिए आप क्या करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बेसिक मेथड से आप लगा लीजिएगा ऐसे, राइट। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में फिर बताएं। और इसको डायरेक्ट इस तरीके से देखिए 3a + 3a स्क्वायर और a क्यूब, इस तरीके से करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब करते हैं। इतना बात क्लियर है? ओके। अब ये इसके बाद फिर हम आपको बता दिए कि यहाँ पे देखिए 2-3 प्रैक्टिस कराने के बाद रेशियो मेथड की बात करें तो देखिए रेशियो मेथड हमारा ये रहा कि इस तरीके से हम रेशियो मेथड से भी ऑप्शन कर लेते हैं, जो कि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट इतना रेशियो था और आपका सक्सेसिव मेथड था, दोनों मेथड बता दिए। अब प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन आपको लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।